नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम की 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा। मोदी बोले, हर चुनौती को चुनौती देता हूं, मेरे साथ 140 करोड़ देशवासियों मेरे साथ। सीएम योगी ने कहा, करोड़ों विद्यार्थियों का बढ़ाया आत्मसम्मान। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। जनता दरबार लगाकर सुनी फरियादियों की समस्याएं। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। योगी ने रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर की मीटिंग। 31 दिन में 11 राज्य के आएंगे मुख्यमंत्री। मुजफ्फरनगर में सगे भाइयों ने रचा फर्जी लूट का षड्यंत्र। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। 53,000 रुपए और बाइक बरामद। यूपी में 3 दिन बाद बारिश, ओले के आसार। कानपुर में सर्दी का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। लखनऊ में घना कोहरा। 39 शहरों में अलर्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को करोड़ों छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से देश के करोड़ों विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उन्हें अपना अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने परीक्षाओं के बारे में छात्रों को समझाया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। दरअसल परीक्षाओं को लेकर छात्र अक्सर नर्वस हो जाते हैं, अभिभावक भी उनके साथ नर्वस दिखाई देते हैं, जिसको लेकर एक थीम चलाई जा रही है, जिसको लेकर परीक्षाओं में अभिभावक और छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है। करोड़ों विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। गोरखनाथ मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव को बिल्व पत्र, कमल पुष्प आदि अर्पित करने के बाद रुद्राभिषेक किया। मठ के विद्युत पुरोहित गण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टकाई के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण करवाया। सोमवार सुबह रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौ सेवा की। उन्होंने गौवंश का हाल जाना और उन्हें अपने हाथों से गुड़ रोटी खिलाई। गौशाला का भ्रमण कर सीएम योगी ने श्यामा, गौरी, गंगा, फूला आदि नामों से गौवंश को पुकारा। सीएम योगी की जानी पहचानी आवाज सुनते ही गौवंश दौड़ते मचलते उनके पास आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में सोमवार सुबह दर्शन किए। योगी राम मंदिर परिसर में वीआईपी दर्शन और लोगों की सुरक्षा पर नए सिरे से तैयार ब्लूप्रिंट पर चर्चा की। दरअसल त्रिपुरा, असम, राजस्थान, गोवा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके साथ वहां की कैबिनेट रामलला के दर्शन करने के लिए अलग अलग तारीखों में आ रहे हैं। 4 मार्च तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है। ऐसे में ट्रैफिक और सुरक्षा समीक्षा को लेकर योगी खुद अयोध्या पहुंचे हैं। योगी 3 घंटे तक अयोध्या में रहने के बाद लखनऊ आ गए हैं। उनके साथ स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम नीतीश कुमार, एसपी राजकरण नायर, एसपी सुरक्षा पंकज पांडे मौजूद रहे। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण उनकी सरकार की विशेष प्राथमिकता है।
इसलिए पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से कराना सुनिश्चित कराएं। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। सबको आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेधरनाथ सरस्वती द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा को लेकर विद्या मठ से मंदिर के गेट नंबर 4 सहित सभी स्थानों पर पुलिस की भारी फोर्स तैनात है। परिक्रमा से पहले पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आश्रम के बाहर ही स्वामी सरस्वती को रोका गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धारा 144 लागू है, ऐसे में परिक्रमा की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने 144 धारा लागू की है। ज्ञानयापी की परिक्रमा पर शंकराचार्य यहां पर अड़े हुए हैं। बता दें कि प्रशासन ने 144 धारा लागू है। परिक्रमा पर शंकराचार्य यहां पर अड़े हुए हैं। वाराणसी का ये पूरा मामला है। समाजवादी महिला सभा की प्रदेश सचिव प्रियंका सिंह जूही आज पहली बार रायबरेली सपा कार्यालय पहुंची, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। पहली बार रायबरेली आने पर सपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि प्रियंका सिंह पार्टी की बहुत पुरानी और कर्मठ कार्यकर्ता है। पार्टी को मजबूती देने के लिए उनके द्वारा समय समय पर आंदोलनों में और कार्यक्रमों में बढ़कर हिस्सा लिया जाता रहा है। ये सपा महिला सभा को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। हमारे राष्ट्रीय नेता के मंसूबों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश स्तर पर पार्टी को और भी मजबूत बनाएगी। बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। महिला सभा की प्रदेश सचिव रायबरेली पहुंची। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी के द्वारा और महिला सभा की उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमती रिभू श्रीवास्तव जी की सहमति से श्रीमती प्रियंका सिंह उर्फ जूही, जो पार्टी की बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है रायबरेली की, और काफ़ी लंबे अरसे से इन्होंने तमाम आंदोलनों में तमाम पार्टी कार्यक्रमों की सेवा की है। इनकी सेवाओं को देखते हुए इन्हें समाजवादी महिला सभा का उत्तर प्रदेश का महासचिव नामित किया गया है। ये पहली बार आज पार्टी के रायबरेली के कार्यालय में आई हैं। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, महिला विंग के द्वारा और भी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, भाभी डिम्पल यादव जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी का, प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा श्रीमती रिभू श्रीवास्तव जी का, सबका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैं बखूबी उसका पालन करने की कोशिश करूँगी। हाथरस कोतवाली जनपद क्षेत्र के गांव बिसाना में कलयुगी बेटे ने अपने पिता को पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया। घायल पिता अमर सिंह ने बताया कि 10 महीने पहले उनके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो जाने के कारण पैर खराब हो गया, जिससे वो चल फिर नहीं सकता, जिसका इलाज पिता अपने पैसों से कर रहा था। इसी बात को लेकर छोटे बेटे ने अपने पिता अमर सिंह से कहा कि जितने पैसे आपने बड़े बेटे के इलाज में लगाए हैं उतने ही पैसे मुझे दो।
जब पिता ने बेटे से पैसे देने से मना कर दिया तो कलयुगी बेटे ने पिता के साथ मारपीट कर दी। जब अमर सिंह की पत्नी ने इसका विरोध किया तो बेटे ने अपनी माता के साथ भी मारपीट कर दी। हाथरस का ये पूरा मामला है, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने पिता के साथ मारपीट की, अपनी माता के विरोध करने पर उसके साथ भी मारपीट यहां पर की गई है। कासगंज के गोरहा स्थित कलावती नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में लैंप लाइटिंग और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। संस्था के सचिव डॉक्टर नवीन चंद्र गौड़, डॉक्टर नीलम गौड़, मगन माहेश्वरी ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2024 में प्रवेश लेने वाले ANM, GNM, BSc नर्सिंग के छात्र छात्राओं को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। वक्ताओं ने कहा कि नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधे इंसानियत की सेवा से जुड़ा है। पीड़ित मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट में लैंप लाइटिंग की यहां पर को लेकर का एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन यहां पर किया गया। कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने शपथ ली। पहले कबूल 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 और उसके महज 5 घंटे में तलाक तलाक तलाक। जी हां, एक ऐसा ही घटनाक्रम बुलंदशहर से सामने आया है, जहां बुलंदशहर के औरंगाबाद में शादी एक खाना आबादी में हुई महज मामूली सी बात तलाक का सबब बन गई। दरअसल औरंगाबाद निवासी युवती का दिल्ली के सीलमपुर निवासी युवक से 27 जनवरी को निकाह होना मुकर्रर हुआ था। तय वक्त पर बारात वधू पक्ष की दहलीज पर पहुंची। गर्मजोशी से सारी रस्में निभाई गई और बारातियों के भोजन के बाद काजी ने दुल्हा दुल्हन का निकाह भी पढ़ाया। मगर इसके कुछ घंटों के बाद ही शादी की खुशियां उस वक्त रंज में तब्दील हो गई जब दूल्हे ने हाथों पर मेहंदी लगाए बैठी दुल्हन को एक मामूली सी बात पर तलाक दे दिया। हुआ कुछ यूं कि बारात में दूल्हे के साथ आई उसकी दादी से वधू पक्ष के किसी व्यक्ति ने कुछ देर के लिए वो कुर्सी मांग ली जिस पर वो बैठी हुई थी। इसी को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि शादी के कुछ ही घंटों में तलाक की नौबत आ गई। सर ये था कि इसमें करीबन 8 या 8:30 बजे करीब बारात आई थी। हम लोगों ने बड़ा अच्छा स्वागत किया उनका और बड़े तरीके से उन लोगों को हमने खाना खिलाया गया, उन्हें सब कुछ हो गया। एक जरा सा एक हमारे चचा बुजुर्ग लोग जो मतलब बाराती लेते वो उन्हें कुर्सी नहीं थी खाना मतलब खाने की नहीं, जैसे कम पड़ रही थी कुर्सी, तो वो एक हमारी वालदा सी टाइप की बुढ़िया थी वो जैसे बैठी थी जैसे, तो उनसे क्या कहा भाई 2 मिनट की कुर्सी छोड़ दो, चचा खड़े खाना खा लेंगे बस। तो उन्होंने बोली कि मैं भी तो बारात हूँ, तो उन्होंने इसी चीज़ को सोच के कुर्सी वहीं कहीं छोड़ दी। वहाँ से उठ के वो लड़के के पास गई, अंदर गई कि मेरे साथ में ऐसा क्या रहा ऐसा क्या। उन्होंने इसी बात पे ऐसा बवाल पैदा शुरू कर दिया कुर्सी के ऊपर ही, ऐसी बात के ऊपर ही, और 1 घंटे के अंदर ही मेरी बेटी को तलाक दे दी गई उन लोगों ने। और कल्याण मंडप में मैंने शादी करी थी, लड़के की दादी थी ये, जिनको कुर्सी नहीं दी गई, जिन्हें जो कुर्सी की बात ही जिनकी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नगर पंचायत तमकुहीराज में बीते शनिवार को ईओ और चेयरमैन के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। चेयरमैन और ईओ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आज ईओ के समर्थन में नगर पालिका कर्मचारी और सभी ईओ ने जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। बीते शनिवार को रात ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष से कहासुनी हुई, जिसमें उनके और उनके कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई थी। कठिन परिस्थितियां हैं निकायों के अंदर, इस तरीके की तमाम जगहों पर स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कई सारे जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और इसी वजह से तो हम लोगों ने आज एक दिवसीय ज्ञापन देने का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था।
कि पूरे प्रदेश स्तर पर एक मैसेज जाए कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर सरकार को एक विचार करते हुए लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आप लोग कार्य बहिष्कार भी करेंगे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं, क्योंकि जनता की सेवा के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। अपने अधिकारों की रक्षा और जीवन की सुरक्षा का जो विषय है उस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने इस प्रकार का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे। जनता से हम लोगों का कोई इस प्रकार का विवाद या विरोध नहीं है। जनता की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए रहेंगे। जो भी टेंडर की बातें हैं, चाहे जितनी भी बातें हैं, इसके पहले उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं जिले पर, उनको चेयरमैन साहब को आके बताना चाहिए कि हमारे ईओ साहब वो हैं, काम नहीं कर रहे हैं, चाहे कर रहे हैं चाहे कर रहे हैं, वहाँ बताना चाहिए। खुद एक कानून को हाथ में लेके उनके साथ मारपीट करना, गला दबाना, इस तरह से गलत है। कानून पर हाथ, इस न्याय सरकार में, इस सरकार में वो कानून को हाथ में लेके किसी अधिकारी के साथ, कर्मचारी के साथ ऐसा कर रहे हैं, ये निंदनीय है और घृणापूर्ण घटना है। एटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल थाना पीलवा पुलिस ने शातिर 2 लुटेरे बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है और एक बदमाश फरार हो गया। वहीं दोनों घायल बदमाशों को एटा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। पुलिस और इंटेलिजेंस विंग टीम ने सूना नगर नहर के पास से ट्रक लूट की घटना का 4 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। शातिर दोनों बदमाशों से लूटा गया करोड़ों की कीमत का सामान भी बरामद किया गया। वहीं डीआईजी अलीगढ़ रेंज अलीगढ़ सलब माथुर ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। कल देखिए बड़ी ही सनसनीखेज घटना करीब 10:30-11 बजे के आसपास हुई थी, जिसमें 18 टायरा एक ट्रक से ओवरटेक करके 10 टायरा ट्रक को रोक लिया गया और उसको ड्राइवर से मारपीट करके तमंचे के बल पे उसे लूट लिया गया और उसमें करीब 35 लाख का नेस्ले का सामान था जो पंजाब से सिलचर असम को जा रहा था और ये बहुत बड़ी घटना थी। और सूचना मिलने पर तत्काल हम लोग सक्रिय हुए, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीओ साहबान, एसओ वगैरह सारे लोग सक्रिय हुए, जगह जगह हम लोगों ने घेराबंदी की। अंत में उसे हम लोगों को पता चला कि ट्रक इस साइड में गया है। जब उधर गए तो सामान उनके द्वारा उतारा जा रहा था दूसरे ट्रक में। उस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग किया है, जिसमें पुलिस ने अपने बचाव में जो फायरिंग किया उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। यहीं के लोकल, एक कोतवाली देहात और एक मरहरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एक अभी फरार है, उसको भी हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे। कुल 1 करोड़ 13 लाख की रिकवरी है, इसमें माल से लेकर के ट्रक और जो जिस ट्रक से लूटा गया है। यूपी के सीतापुर जिले में मिश्रित वन क्षेत्र खेपटा रामपुर गांव में बीते दिनों में टाइगर बीजेपी नेता के फार्म हाउस में देखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। वन विभाग मिश्रित के वन क्षेत्राधिकारी और वन दरोगा लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे थे और क्षेत्र में टाइगर के पैरों के निशान से कॉम्बिंग कर उनकी स्थिति का पता लगा रहे हैं। टाइगर का पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा भी मंगवा लिया है। सकीट में दबंगों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 5 दबंगों ने मामूली विवाद के चलते खुलेआम तमंचा लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए छत से नीचे फेंकने की कोशिश की। सूत्रों की माने तो आरोपी नामजद बताए जा रहे हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना सकीट के अंतर्गत उछक चौराहे के पास पूरा ये मामला बताया जा रहा है। यूपी में रविवार को सहारनपुर सबसे ठंडा रहा है। यहां पारा 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठंड के चलते जिले में 1 से 12 तक सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सोमवार सुबह लखनऊ कानपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। यहां दृश्यता 50 मीटर तक पहुंच गई है। वहीं अयोध्या में भी कोहरा है। सुबह पारा 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने 39 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कानपुर में शीतलहर ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2024 में 11 जनवरी के बाद से यानी कि 17 दिन से शीतलहर जारी है। ऐसा 20 साल पहले 2003 में हुआ था।
शीतलहर से मतलब लगातार पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञानियों ने इस बार संभावना जताई थी कि अल नीनो की वजह से ठंड ज्यादा नहीं पड़ेगी। हालांकि इस साल सर्दी ने सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए हैं। प्रदेश ने इस साल 2003 जैसी सर्दी का सामना किया है। जनवरी में पहली बार रविवार को औसत अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ये सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। बछरावा मोरावा मार्ग पर अमेठी से मसाला लादकर मुंबई ले जाया जा रहा था। ट्रक टूटी पुलिया में जा घुसा। वहीं हादसे में ट्रक चालक अरबाज पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं ग्रामीणों ने सकुशल उसे ट्रक से बाहर निकाला। ट्रक चालक सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर जमकर प्रदर्शन वहां पर किया गया है। प्रदर्शन की तस्वीरें वहां पर सामने आई हैं। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पाने के लिए राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर जाम लगाया है। धनगर महासभा के पदाधिकारियों ने भेड़ बकरियों के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया और सरकार से अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। वहीं प्रमाण पत्र जारी न होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि सपा सरकार में प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने केवल शासन आदेश जारी किया है, प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं। बता दें कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पाने के लिए राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार से अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पाने के लिए राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया है। फिरोजाबाद से ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी सरकार ने केवल शासनादेश जारी किया, प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए हैं, इस तरह की बात उसमें कही गई है। प्रमाण पत्र जारी न होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। कहा गया है कि अगर प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे तो चक्का जाम भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी।